हेलो गाइस, तो आज का जो पीओटीटी है उसका नाम है मीटिंग रूम्स। ठीक है, मीटिंग रूम्स। ये क्वेश्चन क्या बोलता है तो उसके ऊपर पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे सच दैट ARR ऑफ आई 0 इज द स्टार्टिंग टाइम्स ऑफ ith मीटिंग एंड आई कॉमा 1 जो है वो आपका एंडिंग टाइम है उसी मीटिंग का, ith मीटिंग का। द टास्क इज टू चेक इफ इज पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू अटेंड ऑल द मीटिंग सच दैट ही कैन अटेंड ओनली वन मीटिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, मतलब इसमें सिंपली ये बताना है क्या कि अगर जो स्टार्टिंग टाइम है और एंड टाइम है उसका कई उसी के हिसाब से कई मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, आपको एक वेक्टर और वेक्टर फॉर्म में ये गिवन है कि स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम हर एक मीटिंग का। ठीक है, तो आपको सिंपली से ये बताना है कि क्या वो पर्सन सारे मीटिंग्स को अटेंड कर पाएगा कि नहीं। नोट पढ़ लेते हैं एक बार। अ पर्सन कैन अटेंड अ मीटिंग इफ इट्स स्टार्टिंग टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रीवियस मीटिंग टाइम। इट मीन्स मतलब जो मेरा स्टार्टिंग टाइम है मीटिंग का, ठीक है, जो अभी करंट मीटिंग का जो स्टार्टिंग टाइम है वो बड़ा होना चाहिए इससे प्रीवियस मीटिंग के एंड टाइम से। ठीक है, जस्ट प्रीवियस मीटिंग का एंड टाइम से। ठीक है, तो हम आपको एक डेली लाइफ अप्रोच से मैं आपको समझाता हूँ कि आप अगर इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जैसे पहला एग्जांपल दिया है 1, 4, 10, 15 और एक है 7, 10। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो आप हो। ठीक है, मैं आपको बोला कि भाई तुमको शादी में जाना है। ठीक है, और जो एक शादी है उसकी टाइमिंग है 1 से 4। ठीक है, उसके बाद वो शादी खत्म हो जाएगा ऐसा। तो तुम क्या करोगे, हाँ 1 से 4 तो हम खाली हैं, 1 से 4 वाले में चले जाएंगे। चलो, फिर हम तुमसे बोले एक शादी है 10 बजे से लेकर 15 बजे तक। ठीक है, यहाँ टाइमिंग मत देखना, 15 बजे तक मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 बजे तक एक शादी अटेंड करना है तुमको। तुम बोले कि हाँ मैं तो यहाँ से फ्री हो गया हूँ, अभी अटेंड कर पाऊंगा इजिली। ठीक है, चलो, फिर मैं बोला कि एक 7 से 10 है। ठीक है, 7 से 10 है। तुम बोले कि अच्छा ठीक है, तो ये 7 से 10 वाला जो शादी है क्या मैं अटेंड कर पाऊंगा। तो देखे तुम कि हाँ 7 से 10 है, फिर मैं 10 से 15 यहाँ अटेंड कर लूंगा, 7 से 10 वाला यहाँ अटेंड कर लूंगा। ठीक है, तो मतलब सारा पॉसिबल हो गया, तुम सारे शादी में जा पाए। ठीक है, बस तुमको सारे शादी में जा पाए, तुमको ट्रू रिटर्न करा देना है। ठीक, अब जैसे सेकंड एग्जाम्पल जो था वो था 2, 4, 9, 12 और 6, 10। ठीक है, अब देखो हम तुमसे बोले भाई एक शादी में जाना है, उसकी टाइमिंग 2 से 4 का। ठीक है, मैं चले जाऊंगा। फिर उसके बाद तुम देखे कि भाई एक और शादी है जिसका टाइमिंग है 9 से 12। हम कहे ठीक है, इन दोनों से तो कोई रिलेशन ही नहीं है टाइमिंग का, ओवरलैपिंग का, तो मैं इसमें भी चला जाऊंगा। फिर जब तुम इसमें आए, ठीक है, अब देखे कि जब इसमें जाने की बारी आई तो मुझे लगा यार 6 से 10 बजे तक की टाइमिंग है। इसका मतलब कि 9 से 12 बजे के बीच में 10 आता है ना। हाँ आता है, तो मैं तो 10 बजे तो इसी जगह रहूंगा, या तो मैं यहाँ पे रहूंगा। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे रहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 से 10 पे चले जाता हूँ तो इसकी टाइमिंग थी 9 से 12, तो 9 से 12 इसके बीच में आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर तुम इस वाले शादी में चले जाते हो तो तुमको 9 बजे से 12 और इसकी टाइमिंग कितनी थी 6 से 10। ठीक है, तो मान लो 6 से जाते हो लेकिन यहाँ पे 10 बजे पार्टी खत्म होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 10 बजे तो यहाँ वाली पार्टी चालू हो जाएगी। ठीक, तो या तो तुम यहाँ पे जा सकते हो या फिर तुम यहाँ पे जा सकते हो, जा तो किसी एक में सकते हो। तो एक एक बचा रह गया, मतलब तुम सारा शादी अटेंड नहीं कर पाए। इसका मतलब यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, फॉल्स। तो सिंपल सा मैं आपको अप्रोच बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलो, मैं आपको एक एग्जांपल लिख बता देता हूँ। जैसे 1, 4 है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या, सॉर्टिंग का। आप इस एरे को सॉर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इस एरे को सॉर्ट करने के बाद आपका जो पहला वैल्यू है जो 0th इंडेक्स पे, उसके हिसाब से सॉर्टिंग हो जाता है, आपको पता होगा ये बात। ठीक है, 10, 15 सॉर्ट होता है। सिंपल सा अप्रोच में ये लगाने जा रहा हूँ कि ये जो 7 है, 7, ठीक, ये 7 अगर इसके बीच में लाई करता है, इसके बीच में लाई करता है, तो मैं कह दूंगा, मैं तुरंत फॉल्स रिटर्न करा दूंगा, कुछ देखना ही नहीं है मेरे को। ठीक है, चलो, अगर ये देखो, ये जो है, जो स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है, ये ग्रेटर है या इक्वल है। ठीक है, इस कंडीशन में हम ट्रू रिटर्न कराएंगे। अदरवाइज अगर ये 10 भी इन दोनों के बीच आ गया होता तो हम फॉल्स रिटर्न करा देते। ठीक है, चलो एक एज केस समझ लेते हैं, जो एज के जिस पे मैं भी थोड़ा गलती कर दिया था, इक्वल टू ग्रेटर देन का। ठीक है, अब देखो मैं उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक केस लेते हैं 7, 9, 7, 10 और एक 10, 15, मान लो ऐसा है। ठीक, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि जो 7 है, ठीक है, 7, क्या ये पॉसिबल है, ये और ये पेयर पॉसिबल है? बस आप हमें ये बताओ, सोचो थोड़ा। ठीक है, मान लो सोच लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 7 से 9 बजे एक शादी में जाना है, 7 से 10 एक दिन शादी में जाना है। ठीक, क्या ये पॉसिबल है? क्या तुम थोड़ा सोचो, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम 7 बजे से 9 बजे तक एक शादी में और 7 से 10 एक शादी में, एक ही समय पर दोनों जगह कैसे जा सकते हैं? नहीं ना, नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम 10 बजे, यहाँ पे 10 बजे टाइमिंग दिया है, 7 से 10, अगर हम यहाँ से खाली हो जाते हैं तो नेक्स्ट वाला जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो बोला ग्रेटर देन इक्वल टू है तो भी चलेगा, तो भी तुम टाइम मीटिंग अटेंड कर लोगे एक ही रूम में।
ठीक है, 10 बजे, जैसे ही 10 बजा वैसे ही तुम क्या किया, दूसरा मीटिंग अटेंड करिए। इसका मतलब कि जो करंट स्टार्टिंग टाइम है तुम्हारा, वो प्रीवियस स्टार्टिंग टाइम से क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। अगर और यहाँ पे जो स्टार्टिंग टाइम है वो एंड टाइम से बराबर भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, बराबर होगा तो भी चलेगा, बात ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं क्या बोला कि ये जो है, ये वाला जो 7 है, ये वाला जो 7, ये प्रीवियस के 7 से, जो प्रीवियस है इसके 7 से, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो 10 है, ये प्रीवियस के 10 से, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, चलो फटाफट इसका कोडिंग कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप अपने एरे को सॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर आप एक सिंपल सा लूप लगा के हर प्रीवियस वाले को चेक कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस वाले को चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 1 से स्टार्ट करेंगे। हम कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर इफ एरे ऑफ आई, ठीक है, एरे ऑफ आई मतलब मेरा करंट इंडेक्स ये मान लो ये है। ठीक है, और इसका जो जीरोथ है, ये ये ith है पूरा, इसका जो जीरोथ इंडेक्स है वो 10 है। तो जीरोथ इंडेक्स ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए, नहीं फॉल्स का कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर ये बड़ा हुआ या बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, मेरे प्रीवियस वाले के फर्स्ट इंडेक्स से। प्रीवियस वाला क्या है, एरे ऑफ आई माइनस 0। ओके, इससे बड़ा हुआ, एंड एरे ऑफ आई 0। फिर क्या कहें हम, सिमिलरली इसी का जो जीरोथ इंडेक्स 10, वो अगर छोटा हुआ, किससे, इस 4 से, ध्यान से देखना, वो छोटा हुआ इस 4 से, बराबर नहीं, छोटा हुआ इस 4 से, मतलब एरे ऑफ आई माइनस 1 किससे, 1 से। यहाँ पे एक चीज छूट गया, आई क्या लिख दिया है, आई माइनस 1, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई माइनस 1 0 होगा, और यहाँ पे सेम इंडेक्स को चेक किए इस सेकंड वाले से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आई माइनस 1 और ये 1th इंडेक्स, इसका मतलब इसी टाइम को हम चेक किए किससे, इससे। ये अगर इसके बीच में लाई कर गया, ठीक है, अगर ये इसके बीच में लाई कर गया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स का कंडीशन है, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अगर ऐसा सब कुछ सही रहा तो रिटर्न कर देना। तो बस इतना काम किए, एक बार और हम बताते रहे कि जो हम कोड लिखे हैं कैसे काम कर रहा है ये देखो, मैंने कहा एरे ऑफ आई कॉमा जीरो, ये 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई कॉमा जीरो ये हो जाएगा 10। ठीक है, सबसे पहले ये तो शॉर्ट होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। ठीक, तो ये 7 चेक करेगा किससे, आई माइनस 1 कॉमा जीरो, आई माइनस 1, उसके लिए ये रहेगा। ठीक है, ये क्या है मेरा, अगर ये ग्रेटर है 7, जो है मेरा आई कॉमा जीरो, ये 7 है, अगर ये ग्रेटर है इससे, ठीक है, ये ग्रेटर है इससे, और फिर आई कॉमा जीरो ये लेस देन है आई माइनस 1 1 से। ये अब ये किससे कंपेयर कराएगा, इससे कंपेयर कराएगा। ठीक है, अगर वो छोटा है 4 से तो इसका मतलब ये 7 कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। अगर ये फॉलो होता तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होता, अगर कर रहा होता तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो मीटिंग अटेंड करता ये और ये साथ में। इसी कंडीशन में हम फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं, बाकी समय ट्रू रिटर्न करा रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर थोड़ा मोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार अपने से ट्राई करके देखो, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबमिट करते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्व हो चुका है।